डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, एंशियंट से मॉडर्न टाइम के बीच में जो भी आर्ट का डेवलपमेंट हुआ है हम वो करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एंशियंट से मॉडर्न के बीच का जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अगर हम आर्ट की बात करें तो इंडिया में क्या है, लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट है। सबको पता है कि इंडिया में जो आर्ट का किस लेवल में लोग आर्ट एंड कल्चर में क्या करते हैं, स्पेंड वगैरह करते हैं, क्योंकि पता है ना वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होता है ना। इंडिया में आर्ट वगैरह आप इतना नहीं देखोगे, जितना कहीं और पे आर्ट नहीं होता है उतना इट इज़ फेमस इन इंडिया। तो इंडिया इज़ अ लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड। इंडिया हैज़ रिफ्लेक्टेड द कंट्रीज culture, religion, and lifestyle. It shows creativity, spiritual thinking of Indian people. The art of India developed in many forms. ठीक है, अगर आप फॉर्म से के बारे में बात करोगे तो जो इंडिया का जो आर्ट है, ठीक है, वो बहुत सारे फॉर्म में वो क्या हुआ है, इट हैज़ डेवलप्ड, लाइक आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स। ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया। तो ये काफ़ी सारे जो फॉर्म्स होते हैं जिनमें आर्ट डेवलप हुआ है। एंड ईच पीरियड एडेड समथिंग न्यू टू द हेरिटेज। एंड हर एक पीरियड में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, ये तो सच बात है ना। हर पीरियड में आप जानोगे अच्छा ये भी था, ओह ये भी था, इस टाइप से। ठीक है, तो आर्ट इन एंशियंट इंडिया, प्री मॉडर्न आर्ट वॉज सिंपल एंड बेस्ड ऑन नेचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्री मॉडर्न से पहले क्या था, आर्ट सिंपल था, नेचर पे बेस्ड था। बेदिका पेंटिंग शो द स्कीम ऑफ वर्ड हंटिंग एंड डांसिंग। जैसे आप बेदिका पेंटिंग देखोगे वो इतना सिंपल है कि बस आप देखोगे लोग हंट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं, एक सिंपल प्री मॉडर्न। हरप्पन सिविलाइजेशन वी सी एग्जाम्पल्स लाइक डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो एंड प्रीस्ट किंग स्टैचू। आप हरप्पन में देखोगे तो मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल आपको दिखेंगी एंड प्रीस्ट किंग स्टैचू। ठीक है, जो ना पंडित वगैरह जो थे एंड राजाओं का स्टैचू, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी। ठीक है, और हरप्पन ने पॉटरीज एंड ब्रिक आर्किटेक्चर भी यूज़ करा था। मॉडर्न में देखो आर्ट पहले था, बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म तो इट वाज देयर इन मॉडर्न पीरियड ओनली। द यूज़ ऑफ आर्ट स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ क्ले एंड वुड। यहाँ पे क्या हुआ, यूज़ ऑफ प्रॉपर आर्ट्स वगैरह जो था वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, यूज़ ऑफ स्टोन स्टार्टेड। यहाँ पे ना स्टोन वगैरह ना गिट्टियों का ना पत्थरों पे नहीं तो कुछ काव वगैरह कर देना। और यहाँ पे दो तरीके का आर्ट था, अशोका पिलर एंड केव विहारास। फोल्क आर्ट में लोकल स्क्रिप्चर्स थे जैसे कि दिदारगन यक्षिनी ऑफ पटना। फोल्क आर्ट में क्या था, लोकल स्क्रिप्चर्स थे जैसे कि दिदारगन यक्षिनी ऑफ पटना। मॉडर्न आर्ट शोज पॉलिश, सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। Polish, simplicity and spirituality. Polish, simplicity and spirituality. Polish, simplicity and spirituality. ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फोल्क आर्ट क्या देता है, लोकल स्क्रिप्चर्स लाइक दिदारगंज पटना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? पोस्ट मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड में अगर हम देखेंगे तो गंधारा, मथुरा, अमरावती। मॉडर्न आर्ट जो होता है वो पॉलिश, सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। एक तो पॉलिश था, सिंपल था और थोड़ा सा स्पिरिचुअल था। पोस्ट मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड में गंधारा, मथुरा, अमरावती। स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। गंधारा, मथुरा एंड अमरावती स्टाइल, ठीक है, आता है। गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या आता है, गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। ठीक है, गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। ठीक है, गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। इस टाइम पे क्या आ गया, गंधारा, मथुरा एंड अमरावती स्टाइल जो था वो क्या हुआ,
आया, ठीक है। गंधारा, मथुरा एंड अमरावती पोस्ट मॉडर्न में आता है। गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। गंधारा आर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था, गंधारा ग्रीक से इन्फ्लुएंस था, ठीक है, ग्रीक से इन्फ्लुएंस था। गंधारा आर्ट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड था, तो जो ये गंधारा आर्ट था ना वो ग्रीक से इन्फ्लुएंस था, शोड ग्रीक इन्फ्लुएंस। बाई मथुरा आर्ट जो था, मथुरा इंडिया में ही है, तो इट वॉज प्योरली इंडियन। बट अगर आप गंधारा का देखो तो गंधारा कहाँ से था, ग्रीक से इन्फ्लुएंस था। गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडियाज आर्ट, ठीक है। गुप्ता पीरियड में कहा जाता है कि ये एक गोल्डन पीरियड कहा गया है, कि ये गोल्डन पीरियड है आर्ट का, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड वाज ऑलवेज कंसिडर्ड कि या दिस इज समथिंग विच पीपल नीड्स एंड दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। ये क्या था, ये एक तरीके का, ये क्या था, ये गोल्डन पीरियड के लिस्ट में आता है ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड अ गोल्डन पीरियड of art and architecture, ठीक है। नाउ गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड। अजंता पीरियड, इलोरा केव, नगारा स्टाइल टेम्पल वर ऑल्सो क्रिएटेड। अजंता, इलोरा एंड नगारा स्टाइल टेम्पल वर ऑल्सो क्रिएटेड। द आर्ट ऑफ दिस पीरियड वॉज फुली ग्रेस, डिवोशन एंड बैलेंस, ठीक है। अगर हम आर्ट के बारे में बात करें तो इट वॉज फुली ग्रेस हो गया, डिवोशन हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड गोल्डन एज है। अजंता, इलोरा, नगारा टेम्पल यहाँ पे आया था। एंड द आर्ट जो था वो ग्रेस, डिवोशन एंड बैलेंस के लिए क्या है, जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्ट इन मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड में रीजनल स्टाइल ग्रीव अंडर डिफरेंट किंग्स, ठीक है। रीजनल स्टाइल्स वगैरह जो थे वो बहुत सारे किंग के अंदर एक रीजनल स्टाइल्स आया, ठीक है। तो अर्ली मेडिवल में क्या आता है, रीजनल स्टाइल्स आता है। इन साउथ इंडिया ड्रेविडियन स्टाइल डेवलप, ठीक है। साउथ इंडिया में क्या है, ड्रेविडियन स्टाइल, जैसे चोला टेम्पल, ब्रॉन्ज, नाटा राजा, ऑल, ठीक है। नॉर्थ इंडिया नगारा एंड पाला स्टाइल डेवलप, ठीक है, नगारा एंड पाला। तो साउथ में ड्रेविडियन स्टाइल, जैसे चोला, ब्रॉन्ज, नाटा राजा स्टैचू, चोला ऑफ कोर्स। रीजनल स्टाइल ग्रीव अंडर डिफरेंट किंग्स साउथ। नॉर्थ में नगारा स्टाइल टेम्पल एंड पाला आर्ट डेवलप्ड इन बिहार एंड बंगाल। नगारा एंड पाला, ठीक है। पाला आर्ट तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, एक नगारा साथ में ऐड कर लो। ड्राविडियन साउथ में तुमको पता ही है। पाला रूलर ने प्रमोट करा बुद्धिज्म स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मूरल्स। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। दिल्ली सल्तनत में अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन आया, ठीक है। ब्लेंड ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशन आया एंड क्रिएटेड अ इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है। जो कल्चर आया आज भी इंडिया में इंडो इस्लामिक कल्चर फॉलो होता है, because whatever like in Islam it is like marriage is supposed to be very simple, but nowadays if you're going to see, then people are doing cultural show off thing. Like if a marriage thing is going to come into your mind, what will come, that oh, you have to spend this much amount in lehenga, food is just at the end it's like show off. But when reality hits you back and when you get a tight slap on your face, then you will be like, oh my goodness, you have a lot of you have so many responsibilities. Okay, like there are so many responsibilities that comes with the marriage, but there are people who only thinks about that culture show off thing. Of course they're not aware of lot of stuffs of marriage responsibilities. Suddenly when reality hits them, they're like, oh my goodness, they've wasted their life. So marriage has never a waste of their life. As a sociologist, it's like a social institution where you have certain responsibilities and you need to little bit compromise with a lot of things. I'm telling about both the partners, not the one, and work together like a team. Okay, so it's like a teamwork. But what happens in the marriage nowadays, you are well aware of certain marriage are really toxic, but not all. But there is a situationship that okay, if you're not getting anybody else, then you have to be with that person. That is the thing, that is ruining the marriage. So of course there is a Hindu Islamic art, and in Hinduism it is like even in Hinduism it is not the show off thing, but a culture, in order to enjoy and all these things have been made. So created a new Islamic culture. Architecture features like arcs, dome and minarets were introduced. Arches, domes and minarets, मीनार नहीं minarets, ठीक है, were introduced, ठीक है। अब क्या होता है,
Mughal painting developed beautifully under Jahangir and Akbar. Of course, Mughal painting, Jahangir and Akbar, they were very much interested in Mughal painting. Now, regional style, Rajasthani, Pahari, Patna Kalam painting emerged later. Regional style emerged later, like Patna Kalam, Rajasthani, Pahari painting. Okay, now it is in Hindi it's hard, okay, like in Hindi it's sari and in English it's sari. So whenever you are sitting in the interview, you have to be conscious of little bit things because it can add value to what you are saying and even it can degrade other things. Art in modern India. Indian architecture was influenced by European in modern India during the British period. Indian architecture, okay, it was influenced by European Gothic and Renaissance styles. किस चीज़ से इन्फ्लुएंस था? यूरोपियन गोथिक से इन्फ्लुएंस था एंड रेनेसा स्टाइल. एग्जाम्पल राजभवन हाई कोर्ट इन पटना. ठीक है, राजभवन हाई कोर्ट इन पटना. पटना कलाम पेंटिंग मिक्स्ड इंडिया मुगल एंड इंग्लिश स्टाइल. ठीक है, Patna Kalam painting mixed what? India, Mughal and English style, showing daily life scenes. Okay, it was a mixture of Indian, lord styles. Wait. Now, Indian architecture was influenced by European Gothic and Renaissance style. Example, Raj Bhavan, High Court in Patna. Patna Kalam painting was a mix of India, Mughal and English styles, showing what daily life schemes. ठीक है, पटना कलाम में आप क्या देखोगे? जो daily life whatever okay is in the daily life, that only you are going to see. Daily life में क्या होता है? A have you ever seen tum tum or have you ever sat on tum tum? Okay, tum tum, people doing certain works, okay, like that. Okay, daily life. Example, Raj Bhavan and High Court in Patna जो है, High Court थोड़ा modern है ना, तो it is Indian architecture influenced by European Gothic and Renaissance style. Now, Madhubani art of Bihar became famous for its natural color and geometric patterns. Other regional arts क्या है? Manjusha and Jadopatiya paintings also flourished. Okay, Manjusha and Jadopatiya. Conclusion. The journey of Indian art from caves to canvas and from temple to modern buildings shows India's creativity and cultural richness. These arts से cave में हो गया, cave से canvas में हो गया, from that to temple. Okay, so of course this is something which shows a creativity. Every people of Indian history has added something valuable to its artistic heritage. Truly, Indian art reflects the spirit of unity in diversity and remains an internal symbol of India's beauty and soul. तो देखो, मॉडर्न पॉलिश गंधारा, गोल्डन एज गुप्ता में था, पालाट, इंडो इस्लामिक फ्यूजन, पटना कलाम, मधुबन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इस कीवर्ड से यू नीड टू रिमेंबर वॉट एवर यू हैव स्टडीड एंड इफ यू नॉट गो बैक एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट वंस अगेन. ना अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन बिहार, तो बिहार में क्रेडल ऑफ इंडियन कल्चर एंड आर्ट है सिंस एंशिएंट टाइम, फ्रॉम मौर्यन एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्ता एंड अशोका टू मॉडर्न पीरियड ऑफ द पटना कलाम एंड मधुबनी पेंटिंग, व्हेन यू सी लॉट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, बिहार हैज़ कंटिन्यूसली शेप्ड द आर्टिस्टिक एंड कल्चर सोल ऑफ इंडिया. ठीक है, आर्टिस्टिक कल्चर सोल ऑफ इंडिया. तो बिहार ने तो हमेशा से लाइक बिहार स्टूड अप लाइक या समथिंग. तो its art reflects religion, society and daily life devotion. ठीक है, Mauryan art. People became the center, Bihar became the center of power under Mauryans, especially during Ashoka time. ठीक है, खास के अशोका के टाइम पीरियड में नो क्या हुआ, बिहार became center of power under the Mauryans. ठीक है, बिहार क्या हो गया, center of power बन गया Mauryans में, खास के अशोका के टाइम पे. ठीक है, तो center of power था. The use of stone began for the first time in large scale art. ठीक है,
और लार्ज स्केल जो आर्ट्स वगैरह था ना उसमें ना स्टोन का यूज़ करना हो गया. 2 टाइप्स ऑफ मॉडर्न आर्ट डेवलप्ड. स्टेट आर्ट क्या था? अशोका पिलर, लायन पिलर ऑफ सरनाथ इज इंडियाज नेशनल एम्बलम. पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त कुम्हारन पटना बिल्ड विथ more wooden and stone elements. Stupa built by Ashoka to preserve Buddhist relics. ठीक है, सांची, लौरिया, नंदराज. Cave viharas बराबर cave in गया on Buddhist monk. Palace of Chandragupta and Kumaran Patna built with the wooden and stone elements. Stupas built by Ashoka to preserve Buddhist relics. जैसे सांची हो गया, लौरिया, नंदराज हो गया, केव विहाराज एग्जाम्पल बराबर केव इन गया. The Dargan Yakshini found near Patna is the best example of modern polish and realism. ठीक है, इतना रियल है modern polish इसमें, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है. अदर में क्या है, यक्षा यक्षिणी स्टैचूज जो होता है वो डिवोशन, ब्यूटी, सिंप्लिसिटी को शो करता है. ठीक है, डिवोशन, ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी. गुप्ता पीरियड क्या है? गोल्डन एज है. महाबोधि टेम्पल बिल्ट इन नगारा स्टाइल मेड ऑफ द ब्रिक इंस्टेड ऑफ स्टोन शोज फाइन आर्ट डिजाइन. ठीक है, महाबोधि टेम्पल जो है ये नगारा स्टाइल में बना हुआ है, मेड ऑफ ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ स्टोन, शोज फाइन डिजाइन. महाबोधि टेम्पल बिल्ट इन नगारा स्टाइल जो है ठीक है, मेड ऑफ द ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ स्टोन. ठीक है, महाबोधि टेम्पल आप देखोगे ना वो ब्रिक से बना हुआ है, ना कि स्टोन से बना हुआ है. ठीक है, और ये दिखाता है शोज फाइन डिज़ाइन. ठीक है, और ये बहुत फाइन डिज़ाइन शो करता है. ठीक है, और नालंदा महावीरा बिल्ड बाय कुमार गुप्ता बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट. नालंदा महावीरा, ठीक है, बिल्ड बाय कुमार गुप्ता बिकेम अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट. Sculptures, stone and bronze idols of Buddha and Hindu deities found in Gaya, Nalanda, Patna, and Rajgir. Gupta art shows balance, calmness, and ideal human beauty. Medieval art of Bihar. Pala rulers were great patrons of the Buddhist art. ठीक है, पाला रूलर्स क्या थे? ग्रेट पैट्रॉन से थे ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट. ठीक है, पाला रूलर्स क्या थे? ग्रेट पैट्रॉन थे बुद्धिस्ट आर्ट के. बिहार बिकेम द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड स्क्रप्चर्स. ठीक है, सेंटर बन गया बुद्धिस्ट का एजुकेशन एंड स्कल्पचर्स का. ठीक है, पाला पीरियड में पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट. ठीक है, आप इसको बुद्धिस्ट से ही रिलेट करोगे. विक्रमशिला एंड महावीरा एंड नालंदा वर मेजर एजुकेशन सेंटर. आर्ट क्या था? ब्रॉन्ज एंड स्टोन. ठीक है, जैसे और बोधि एंड बोधिसत्वा. ठीक है, तो बुद्धा एंड बोधिसत्वा का ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर्स जो था. ठीक है, एक तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट. उसके बाद क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑन पाम लीव्स. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग तो होता था और वो भी यहाँ पे नहीं होता था, पाम लीव्स होता है ना उस पर होता था. एंड वॉल पेंटिंग. ठीक है, एंड वॉल पेंटिंग्स वगैरह भी दे दें. ठीक है, वॉल पे जो पेंटिंग्स वगैरह नहीं हो जाते हैं तो वॉल पेंटिंग्स वगैरह भी होते थे इन विहारा एंड मोनास्ट्रीज. ठीक है, विहारा एंड मोनास्ट्रीज में क्या होता था? वॉल पेंटिंग्स भी होता था. पाला आर्ट जो था स्प्रेड हो गया नेपाल में, तिब्बत में, साउथ ईस्ट एशिया में. नेपाल, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया. पाला स्पिरिचुअल, डिटेल एंड ग्रेसफुल.
सल्तनत एंड मुगल पीरियड में बिहार केम अंडर दिल्ली सल्तनत एंड लेटर द मुगल। पहले तो बिहार दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है, उसके बाद जाके मुगल में। टॉम ऑफ मलिक बयान एंड बिहार शरीफ क्या है? मलिक बयान का टॉम लिखना अ ब्लेंड ऑफ लोकल एंड इस्लामिक स्टाइल है। तो ये लोकल स्टाइल एंड इस्लामिक स्टाइल दोनों को ब्लेंड कर दिया गया है। तो टॉम ऑफ मलिक बयान बिहार शरीफ में मलिक बयान किसका? मलिक बयान का। और ये ब्लेंड किस चीज़ का है? लोकल एंड इस्लामिक स्टाइल। एक लोकल स्टाइल होता है जो अपना स्टाइल है, एंड प्लस इस्लामिक, ये दोनों का मलिक बयान के टॉम को बेंड कर दिया गया है। फिर क्या है? शेर शाह सूरी सासाराम, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड अफगान। ऑफकोर्स शेर शाह सूरी तो वो अफगान थे, तो इंडियन एंड अफगान। बिल्ट ऑन एन आईलैंड इन अ पॉन्ड, एंड ये क्या बना हुआ है ना, आप जब देखोगे सासाराम एक आईलैंड टाइप का है, ठीक है, इन अ पॉन्ड, ठीक है, एक पॉन्ड में आइलैंड बना दिया गया है, मतलब चारों तरफ, और उस पे ही इनका टॉम बनाया गया है। ये कौन से शेप में? ऑक्टागोनल शेप, डेकोरेटेड डोम्स, एंड इसका जो स्टेयर्स है ना, वाइड स्टेयर्स, इनके डोम्स को ना पूरा सजा वजा दिया गया है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन बिहार। द पीरियड शोज द फ्यूजन ऑफ इंडियन इस्लामिक आर्ट ट्रेडिशन, मॉडर्न आर्ट ऑफ बिहार, ठीक है, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट बिहार। बिहार रूलर इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन आर्ट इन पटना, ठीक है। देखो पटना एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो, ठीक है, और कोई जगह होता तो आपको दिक्कत। पटना क्या था? एक कैपिटल था, और शुरू से ही उसका एक इम्पॉर्टेंस रहा है। तो ब्रिटिश रूलर इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन स्टाइल इन पटना एंड नियर बी एरियाज, ठीक है। फीचर्स क्या था? पॉइंटेड आर्क्स, टॉल टावर्स, ठीक है, पॉइंटेड आर्क्स क्या था? एंड जो टावर वगैरह जाता ना, वो लंबा टॉल, ठीक है। तो पॉइंटेड आर्क्स एंड टॉल टावर, ठीक है। प्रीस्ट मेंशंस पटना, ठीक है, गोटिक स्टाइल में क्या था? जैसे प्रीस्ट का मैंशन वगैरह, मैंशन तो भाई मैंशन ही होता है, एंड पटना में, ठीक है। तो ये एग्जांपल था गोथिक का, पॉइंटेड आर्क्स था एंड टॉल टावर था। तो गोथिक आर्किटेक्चर का अभी गूगल पे लिखो गोथिक आर्किटेक्चर, तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये कैसा आया? पहला आया होगा यूरोपियन स्टाइल दैट फ्लॉरिश फ्रॉम द 12 to 16, इवॉल्विंग फ्रॉम रोमानिस्टिक आर्किटेक्चर, ये आया होगा पॉइंटेड आर्क्स, ठीक है। तो आप देखना पॉइंटेड है, ठीक है, ऊपर में कैसे पॉइंटेड आर्क्स है, ठीक है। एंड स्टेन ग्लास विंडोज है वर्टिकली, एंड हाइट भी लंबा सा है, यू मस्ट सी दैट, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पॉइंटेड आर्क्स, ऐसे पॉइंटेड आर्क्स आपको नहीं पता है। टॉल टावर इतना तो पता है ना, लंबा टावर। पॉइंटेड ऐसा वाला पॉइंटेड, ठीक है। अभी देखो जाके गूगल पे सर्च करो, आ जाएगा पॉइंटेड आर्क्स ऐसा, ठीक है। टॉल टावर, प्रीस्ट मैंशन, रेनेसा, डोम्स पिलर सिमेट्रिकल, ठीक है, डोम्स पिलर एंड सिमेट्रिकल है, जैसे राजभवन, हाई कोर्ट। तो रेनेसा आर्किटेक्चर लिखो। कैसा है? डोम पिलर है, ऐसा जो पिलर होता है ना डोम, इस टाइप का जो डोम पिलर, ठीक है। इमेजेस में जाओ, देखना ये इस टाइप का डोम पिलर है, ठीक है, एंड सिमेट्रिकल है। राजभवन, हाई कोर्ट। फिर क्या है? होलैंड डच, सिंपल स्ट्रक्चर, वाइड विंडोज, ठीक है, सिंपल सा। देखो होलैंड डच में ना उतना उनको करना नहीं, तो उन्होंने कहा कि अरे सिंपल में जब काम मेरा बन जा रहा है तो मैं क्यों ही इतना लबड़ा करूँ, है ना। अभी तो सलमान का लबड़ बिग बॉस में देयर वाज अ लाइन, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर। तो सिंपल स्ट्रक्चर है एंड वाइड विंडोज़ हैं, ठीक है, विंडोज़ वाइड है, ठीक है, बड़े बड़े विंडोज़ हैं। पटना कॉलेज कलेक्टरेट, ठीक है, पटना कॉलेज हो गया, कलेक्टरेट, तो आप वहाँ पे विंडो देखोगे ना, बड़े बड़े विंडो, ऐसा लगेगा सबसे ज़्यादा झांकोगे तो तुम ही दिखोगे। एंड सिंपल सा आर्किटेक्चर है। होलैंड, पटना कॉलेज गए हो? अगर गए हो तो यू विल बी ईजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, आई विल ईजिली अंडरस्टैंड। आई वेंट टू Patna college once, I remember that. Although I completed my education from Delhi, but of course, yeah, I went to Patna college and there is like a big, wide windows. तो modern architecture बिहार reflects a mix of east and west. तो ये क्या है? मिक्स है ईस्ट एंड वेस्ट का, ईस्ट वेस्ट का मिक्स है। पेंटिंग ट्रेडिशन, पटना कला। 18 to 19 सेंचुरी में अगर हम पेंटिंग ट्रेडिशन को देखें तो ये 18 एंड 19 सेंचुरी में डेवलप ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। एक होता है ना कि कुछ गिरेगा तो कुछ उठेगा, नो, व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स, दिस इज सेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, यू नीड टू रिमेंबर दैट कि एक डोर हमारा बंद हुआ तो दूसरा हमारा
खुल गया, ठीक है। तो डेवलप ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मिक्स ऑफ इंडियन मुगल एंड इंग्लिश स्टाइल, मिक्स ऑफ क्या था, इंडियन मुगल एंड इंग्लिश स्टाइल। ये मिक्स किस चीज़ का है, इंडियन मुगल एंड इंग्लिश स्टाइल, ठीक है। मिक्स ऑफ इंडियन मुगल एंड इंग्लिश स्टाइल, ठीक है। इंडियन मुगल एंड इंग्लिश, क्योंकि इंडिया मुगल भले ही जा चुका था बट स्टिल एक होता है ना, एक दिमाग में तो था, ठीक है। तो पेंटेड ऑन पेपर और माइका, ठीक है। पेपर मिल गया है तो माइका ना चमकने वाला वो मिल गया तो उस पर ही पेंट हो जाता था। शोइंग डेली लाइफ स्कीम्स, ठीक है। यहाँ पे ना डेली लाइफ स्कीम्स, ठीक है। ये मिक्स किस चीज़ का था, डेवलप आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, मिक्स ऑफ इंडियन मुगल एंड इंग्लिश, पेंटेड ऑन पेपर और माइका, शोइंग डेली लाइफ स्किल्स, ठीक है। जैसे बार्बर, वॉशिंग, वेडिंग्स, मार्केट्स, देखो हाँ, आर्टिस्ट के अंदर सेवक राम ईश्वरी प्रसाद, यूज्ड डार्क शेड्स एंड सिमिल्टेनियस ड्राइंग एंड कलरिंग, ठीक है। इन्होंने ना डार्क शेड यूज़ करा ना, शेड वगैरह ना डार्क सा, सिमिल्टेनियस ड्राइंग एंड कलरिंग, ठीक है। सिमिल्टेनियस ड्राइंग एंड कलरिंग। Simultaneous drawing and coloring, Sevak Ram Ishwari Prasad used dark shades and simultaneous drawing and coloring, known as company painting of Bihar. Dark shades था, simultaneous drawing था and coloring था। नेक्स्ट क्या है, मधुबनी पेंटिंग मिथिलिया रीजन, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग मिथिलिया रीजन, एंशिएंट folk art practiced by women on wall and floors। एंशिएंट folk art practiced by women on, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग क्या है, मिथिलिया रीजन का है ना। एंशिएंट folk art practiced by women on wall and floors, ठीक है। वॉल एंड फ्लोर्स में, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे, मिथिलिया रीजन में है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मिथिलिया रीजन में। ये वॉल वगैरह पे, वॉल ना दीवारों पे, ज़मीनों पे है, ठीक है। शोज मिथियोलॉजिकल एंड रिलीजियस थीम, ये मेनली माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस थीम को शो करता है, जैसे रामायणा, कृष्णा, शिवा, पार्वती, ठीक है। पार्वती, शिवा, पार्वती, एंड रामा कृष्णा, रामायणा कृष्णा। ये ना नेचुरल कलर, बैम्बुइस्टिक एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न में, एंड ये रिकॉग्नाइज हुआ है यूनेस्को में। मंजूषा पेंटिंग भागलपुर में, ठीक है। मंजूषा कहाँ पे है, तो ये भागलपुर में है। इट इज़ नोन एज स्नेक पेंटिंग ऑफ बिहार, और इसको हम क्या कहते हैं, स्नेक पेंटिंग ऑफ बिहार, बेस्ड ऑन बिशाचारी स्नेक गॉडेस, ठीक है। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, बिशाहारी क्या है, स्नेक गॉडेस, ठीक है। मेड इनसाइड लाइक बॉक्स मंजूषा विद बैम्बू एंड स्टिक, मेड इनसाइड अ टेम्पल लाइक बॉक्स मंजूषा, और ये कहाँ पे बना है, टेम्पल लाइक बॉक्स मंजूषा के अंदर, विद बैम्बू एंड जूट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बैम्बूज है, जूट है, ठीक है। एंड यूज पिंक, ग्रीन एंड येलो कलर, और 3 कलर यूज़ किया गया है, पिंक, ग्रीन एंड येलो, पिंक, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। पिंक, ग्रीन एंड येलो, तो कौन सा 3 कलर यूज़ किया गया है, पिंक, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। पिंक, ग्रीन एंड येलो, कौन सा 3 कलर यूज़ किया गया है, तो पिंक, ग्रीन एंड येलो।
ठीक है, पिंक ग्रीन बेस्ड ऑन द फोल्क स्टोरी ऑफ विशेषारी स्नेक गॉडेस मेड इनसाइड अ टेम्पल लाइक बॉक्स। ठीक है, और ये कहाँ पे, मंजूषा टेम्पल लाइक बॉक्स विद बैम्बू एंड ज्यूट। इट यूजेस पिंक ग्रीन एंड येलो कलर। जादव पाटिया पेंटिंग ट्राइबल एरिया झारखंड में है। जादव पाटिया पेंटिंग, ठीक है, जादव पाटिया पेंटिंग वहाँ पे ट्राइबल एरिया झारखंड में है। जाडो पाटिया पेंटिंग, जाडो पाटिया पेंटिंग कहाँ पे, ट्राइबल एरिया झारखंड। ठीक है, और ये कौन बनाता है जादव पाटिया पेंटिंग, ये देखो स्नेक वाला हम लोगों ने कर लिया ना। मेड इनसाइड टेम्पल लाइक बॉक्स मंजूषा विद बैम्बू एंड जूट के साथ बनता है। ये पिंक ग्रीन एंड येलो कलर का होता है। नाउ जादव पाटिया पेंटिंग ट्राइबल एरिया झारखंड में है, मेड बाय संथाल ट्राइबल्स। ये डिस्क्राइब करता है लाइफ आफ्टर डेथ एंड द ट्राइबल के कस्टम्स। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है कि लाइफ, मौत के बाद कैसे ज़िंदगी होती है। एंड ऑल्सो इट डिस्क्राइब्स द कस्टम्स एंड लाइफ डिस्क्राइब्स व्हाट, लाइफ आफ्टर डेथ एंड ट्राइबल कस्टम्स। ठीक है, एक तो ये लाइफ आफ्टर डेथ को डिस्क्राइब करता है संथाल ट्राइबल्स, जादोपाड़िया संथाल ट्राइबल्स। ठीक है, पेंटिंग्स फेमस है, ट्राइबल एरिया झारखंड में होता है, संथाल ट्राइबल्स करते हैं। डिस्क्राइब्स लाइफ आफ्टर डेथ एंड ट्राइबल कस्टम्स एंड ये यूज़ करता है सिंपल लाइन एंड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। ठीक है, यूजेस सिंपल लाइन्स एंड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। द आर्ट ऑफ बिहार इज अ लिविंग हिस्ट्री ऑफ इंडियाज क्रिएटिविटी फ्रॉम अशोका पिलर ऑफ मौर्य टू द वाइब्रेंट मधुबनी पेंटिंग। बिहार आर्टिस्टिक जर्नी क्या शो करता है, कंटिन्यूटी, डिवोशन एंड डाइवर्सिटी। Whenever Bihar became the center of political and spiritual power, its height reached new heights. ठीक है, its art reached where a new height. ठीक है, इवन टुडे बिहार आर्ट रिमेन्स एन इंस्पिरेशन फॉर द नेशन, शोइंग ट्रू ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। एंशियंट गुप्ता, मॉडर्न मेडिवल में पाला एंड शेरशाह टॉम, मॉडर्न में पटना कलाम, मधुबनी, मंजूषा, जड़ोपाड़िया। कीवर्ड्स मॉडर्न, पाला, ब्रॉन्ज, पटना कलाम, फोर काट, ये सब। ठीक है,